आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। बाइबल कहती है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से सीखें, जब आज आपके वचन में से पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले, देखने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को हम आपके सामर्थी नाम से खुदावंद ब्लेस करते हैं। आज का वचन हर एक की दिल की ज़मीन के ऊपर बोया जाए, 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम देखते हैं हमारे आसपास एक दौड़ लगी हुई है। लोग अपने कामों में इतने बिजी हैं। कैसी दौड़ है ये एंडलेस दौड़ है। कैसी बिजीनेस है, एंडलेस बिजीनेस है। ऐसे लोग बिजी हैं कि उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली में उनकी लाइफ का क्या पर्पस है। क्या परमेश्वर ने आपको इसीलिए इस धरती पर भेजा कि आप बस धरती पे जाएं, अपने कामों में इतने बिजी रहें, सब कुछ को ख़त्म कर लें और उसके बाद आप मर जाएं और दैट्स इट? क्या यही लाइफ का मकसद है? क्या यही पर्पस है आपकी लाइफ का? मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने हमें हर सिचुएशन के लिए सल्यूशन दिया है।
आज क्यों लोग बिजी हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमें ये भी चीज़ चाहिए, हमें ये भी चीज़ चाहिए, हम हर चीज़ों को इकट्ठा कर लें। ये गलत नहीं है, पर सिर्फ उसी में बिजी होके लाइफ ख़त्म कर लेना, एंडलेस दौड़ में अपनी लाइफ को फिनिश कर लेना, क्या यही परमेश्वर की योजना है? मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या प्रॉमिसेस दिए हैं, क्या परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल कहती है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीज़ें तुम्हें तुम्हारे पीछे पड़ के मिल जाएंगी। अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ परमेश्वर के कलाम में से एक वचन को जो हमें मिलता है दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। यहाँ पर क्या लिखा? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। याद रखो, आप में से हर एक की एक बुलाहट है और बाइबल कहती है उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ को जीवन और भक्ति से जो संबंध रखता है, जीवन और भक्ति सब कुछ जो आपकी लाइफ में है उस सब से जो संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा जो दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हम उसकी महिमा के लिए, उसकी सद्गुण के लिए हम बुलाए गए हैं। अब बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम परमेश्वर के काम में होंगे, अगर हम अपना टाइम परमेश्वर के कामों में देंगे तो हमारे काम कैसे होंगे, तो हम कैसे चीज़ों को करेंगे। बाइबल कहती है अगली ही आयत में 4 आयत में क्या लिखा? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती कि परमेश्वर ने हमें ऐसे प्रॉमिसेस दिए ताकि अपनी लाइफ की उस सड़ाहट से लोग छूट जाने पाएं। आपकी सड़ाहट, आपकी बीमारी हो सकती है, आपका फाइनेंस हो सकता है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो आपको लोगों के सामने शर्मिंदगी लेके आती है, वो आपकी लाइफ की सड़ाहट हो सकती है। आपकी खुद की दौड़ धूप उससे आपको छुड़ा नहीं सकती। पर बाइबल कहती परमेश्वर ने आपके साथ प्रॉमिसेस किए हैं, वायदे किए हैं कि कैसे तुम उस सड़ाहट से छूट सकते हो। अब अगर इसी वर्ष को अगर मैं आपको इंग्लिश की बाइबल में पढ़ाऊँ, अपनी स्क्रीन के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा? वहाँ पर लिखा His divine power has given us everything we need for a godly life through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desire. हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें ऐसी प्रतिज्ञाएं दी हैं, अगर उसके अनुसार हम चलेंगे, उस दौड़ को दौड़ेंगे, तो हम एंडलेस दौड़ में, उस थकाने वाली, उस प्रॉब्लमेटिक दौड़ में नहीं दौड़ेंगे, हम निशाने की ओर दौड़ेंगे। क्यों शैतान परमेश्वर के पास बैठने नहीं देता? क्यों आपका फोकस भटकाता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये डिज़ायर इसके मन में गई तो उसका आपकी लाइफ में कोई भी स्थान नहीं होगा। हालेलुया। कौन इस बात को लिख रहा है? पतरस कौन था? एक फिशरमैन था। उसकी भी जो सड़ाहट, जो उसकी लाइफ की स्ट्रगल थी, उस सब से परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। कैसे? जब उसने उस बुलाहट को फॉलो किया। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। उसने बिना कुछ सोचे यीशु मसीह के पीछे हुआ और उसकी सड़ाहट को उसने ख़त्म किया।
क्या आप जानते हैं, बहुत से लोगों को लगता है हमारी लाइफ की जो सड़ाहट है वो बीमारी है, वो शर्मिंदगी है, वो फाइनेंस, वो प्रॉब्लम जो आपको नज़र आती है। पर क्या आप जानते हैं ये एक्चुअली में आपकी लाइफ की सड़ाहट नहीं है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि आपकी लाइफ की जो सड़ाहट है उसकी रूट आपको चेक करनी है। अब रूट क्या है? रूट ये है कि आज लोग परमेश्वर को छोड़ के बाकी सब चीज़ों में बिजी हैं। सब कुछ उनको करना है, सिर्फ परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। अब हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 43 चैप्टर, उसकी 7 आयत। यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पे लिखा, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए रचा है। महिमा के लिए मतलब उसको ऑनर देने के लिए आपको रचा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि आप उसकी संगति में रहें। इसी अध्याय की अगर 21वीं आयत को पढ़ें, वहाँ पर लिखा, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वो मेरा गुण अनुवाद करे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप उसका गुण अनुवाद करें, आप उसकी संगति में रहें, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना के रखें। आज इंसान सब कुछ करता है पर परमेश्वर के साथ उसका संबंध नहीं है। हालेलुया। आप बिजी हैं, आप अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं। कौन सी दौड़? एंडलेस दौड़। एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट, दूसरी से तीसरी, बस इसी चीज़ में लोग बिजी हैं। क्यों आप उसमें बिजी हैं? क्या आपके पास इनफ नहीं है आपके जीने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक के पास इनफ से ज़्यादा है, पर फिर भी उसको यही कुछ करना है। क्यों? क्योंकि आपको डाइवर्ट कर दिया गया। कंज्यूम्ड बाय ईवल डिज़ायर, बाइबल कहती डाइवर्ट कर दिया गया। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आप ये बात समझ गए, दाऊद क्या कहता है? वो बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस बात को आप समझ जाते हैं कि मेरी सहायता कहाँ से आती है, मेरी रूट क्या है, किस चीज़ से जुड़े रहने से मैं फ्रूटफुल हो सकता हूँ, जब इस चीज़ को आप समझ जाते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। हालेलुया। अपनी सड़ाहट से छूटने के लिए आपको परमेश्वर की ओर लौटना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? आपकी बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने कहा, मैंने अपने बदन पे कोड़े खाए। आपको ऊंट कटारे यानी बीमारियां आपकी लाइफ का हिस्सा ना हो, मैंने कांटों का ताज अपने सिर के ऊपर लिया। तुम अपने गुनाहों से छूट जाओ, मैंने लहू को बहाया। इसका मतलब आपकी लाइफ की जो मेजर सड़ाहट जिससे आप खुद से छूट ही नहीं सकते, उसको ऑलरेडी यीशु मसीह ने फिनिश कर दिया, हरा दिया, पेड ऑफ कर दिया। हालेलुया। आज अगर आपको बोला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो, बहुत से लोगों को लगता है नहीं, ये क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है। ये क्या है? ये कंज्यूम बाय ईवल डिज़ायर। ये वो चीज़ है जो डेविल आपके मन में डालता है। जब आप यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि परमेश्वर जगत के क्रिश्चियंस के लिए आया। उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने आप को दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो। अब जो कोई में आप भी आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों के माइंड के ऊपर, उनकी आंखों के ऊपर ये पर्दा डला हुआ है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर नहीं। ये क्या है? ये वो चीज़ है जो आपकी सड़ाहट से आपको छूटने नहीं देती। यीशु मसीह कुछ नहीं चाहता आपसे। उसने कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपने कपड़ों को नहीं, अपने मन को फाड़ते हुए मेरे पास आओ। उसने कहा, जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। आज आप इस बात को नोटिस करेंगे, आप देखेंगे लोग उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो उनके हाथ में कभी भी नहीं आएगी। बाइबल इस बात के बारे में बताती, बाइबल कहती तुम उस पैसे के पीछे भाग रहे हो जो आकाश में पंख लगा के उड़ जाने वाला है। उसको आप कभी भी सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं रख सकते, आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। पर आप बिजी हैं किन चीज़ों में जो ना हुई हैं और ना होंगी। एक एंडलेस दौड़ में आप बिजी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, आपको यही चिंता है कि ये मेरी मौत का कारण ना बन जाए। ये क्या है? ये सड़ाहट है। आपके पास पैसा है पर आपको लगता है इस पैसे से मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे और चाहिए। उस और की
इच्छा करते हुए आप अपने आप को और ज़्यादा बिजी कर लेते हैं और उस सड़ाहट में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और परमेश्वर से अपने रिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं, उस रूट को ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी पौधा अगर वो रूटेड नहीं है वो फ्रूट नहीं लेके आ सकता, वो पेड़ नहीं बन सकता। अगर एक पेड़ को आप देखते हैं, उस पेड़ को अगर देख के आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि ये पेड़ बना कैसे। एक टाइम पे वो एक बीज था, वो एक पौधा बना, उसको रूटेड किया गया, आज वो पेड़ है। अगर किसी बच्चे को आप एक पेड़ को दिखाएं और दूसरी तरफ आप उसको एक बीज को दिखाएं, आप बोलें ये पेड़ इस बीज से बना है, तो क्या वो बिलीव करेगा? वो बोलेगा ये कैसी बात है, इतना बड़ा पेड़ है, ये बीज, ये कैसे पेड़ हो सकता है? यही हो रहा है आज। यही आज लोगों को लगता है। उनको लगता है छोटी सी प्रार्थना करने से, थोड़ा टाइम परमेश्वर के साथ बिताने से इतने बड़े काम कैसे हो सकते हैं। मुझे तो घर भी चाहिए, मुझे तो बैंक बैलेंस भी चाहिए, मुझे तो गाड़ी भी चाहिए, मुझे तो सेटलमेंट करनी है, वो कैसे होगा इतने से बीज से, छोटे से पेड़ से। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा वो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देता है। वो बीज देना चाहता है आपको। हालेलुया। आप उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसको आप फिनिश नहीं कर सकते विक्टोरियसली। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने उसको विक्टोरियसली पूरा किया है। हालेलुया। याद रखो, बाइबल ये कहती परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिसेस किए हैं ताकि हम अपनी सड़ाहट से छूट जाएं। पाप में पड़े रहना एक सड़ाहट है, बीमारियों में पड़े रहना एक सड़ाहट है, शर्मिंदगी में पड़े रहना एक सड़ाहट है। बाइबल कहती मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, और परमेश्वर ने कहा मैं प्रॉमिस करके भूलने वाला नहीं हूँ। मैं इंसान नहीं जो प्रॉमिस करके भूल जाऊँ, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का वचन आपकी आंखों को खोल रहा है। आप तैयार रखें अपने आप को परमेश्वर के लिए, उसकी प्रेजेंस को लेने के लिए। अपनी सड़ाहट से छूटने के लिए आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। बिना परमेश्वर की प्रेजेंस के, उसकी इन्वॉल्वेशन के आप सड़ाहट से छूट नहीं सकते। आपकी सारी भाग दौड़ धरी की धरी रह जाएगी। क्या कहती है बाइबल इसके बारे में? आप अपने पाप के साथ, अपने धर्म के साथ आप उस सड़ाहट से नहीं छूट सकते। पर बाइबल में आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर मीका नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 18 आयत से आप पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा? वहाँ पर लिखा, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढाँप दे। वे अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वे करुणा से प्रीत रखता है। वे फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। यही यीशु मसीह ने किया। उसने आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। आपकी और मेरी प्रॉब्लम्स के लिए उसने अपने आप को दे दिया।
मेरे प्रियो, आज आपको करना क्या है? आपको ग्रहण करना है यीशु मसीह को, अपने पापों से तौबा करनी है। अब बहुत से लोग चाहते हैं ऐसा करने के लिए, बहुत से लोगों को लगता है मैं ऐसा करूं, पर वो कर नहीं पाते। ऐसा क्यों? अगर आप रोमन्स की किताब को पढ़ते हैं 7 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में मैं उसका करने वाला नहीं, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। यहाँ पर पौलुस इस बात को बोलता है कि जो मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता। आज आप प्रचार सुनते हैं, आपका मन करता है मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूँ, आपका दिल करता है मैं गुनाहों से छूट जाऊँ, यीशु मसीह के पास आऊँ, पर फिर आप इधर उधर देखते हैं, आप उन आवाज़ों को सुनते हैं जो आपके पास पहुंचती हैं, नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह तो गोरे लोगों का परमेश्वर है, यीशु मसीह आप ऐसे नहीं कर सकते, आपका धर्म और है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। बाइबल कहती ये आवाज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि पाप जो तुम में बसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक बार अपने पाप से तौबा करके यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आप करके देखो, आपकी लाइफ को वो चेंज कर देगा। वो कुछ नहीं चाहता आपसे, ना पैसा ना कोई और चीज़, वो आपसे चाहता है आपका हार्ट, आपकी कमिटमेंट। बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने कहा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज विश्राम सब लोग चाहते हैं क्योंकि बोझ से दबे हैं, पर यीशु मसीह के पास जब आने लगते हैं तो उनकी लाइफ की सड़ाहट उनको पकड़ लेती है। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना, स्टबन हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे बाइबल कहती है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। ऐसा करके देखो कैसे यीशु मसीह आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया। आइए सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो अपनी लाइफ में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में से हमने देखा आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने हमारी लाइफ की सड़ाहट से हमें छुड़ाया है खुदावंद, और आप चाहते हैं हम अपनी लाइफ की हर सड़ाहट से जिसमें आज भी लोग फंसे हुए हैं हम छूट जाएं। खुदावंद, पाप के साथ उस सड़ाहट से हम छूट नहीं सकते, पर बाइबल कहती है जो अपने पाप को मान ले, छोड़ भी दे, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। खुदावंद, हम अपने पापों को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे पापों को माफ करें, हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें, क्योंकि बाइबल कहती है आप पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्यार करते हैं। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने पापों से तौबा की है, सिनर्स प्रेयर की है, आज से आपको प्रार्थना करनी है, आज से आपको वचन पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि प्रार्थना करनी कैसे है, आपको किस तरह से बाइबल पढ़नी है। आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड कर सकते हैं। एवरीडे टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे, हर रोज परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है। उस वचन को आप सुन सकते हैं, दूसरों तक प्रचार कर सकते हैं। जब आप इस तरह से चलेंगे, बाइबल का ये वायदा है, परमेश्वर का ये वायदा है, आपकी लाइफ की सड़ाहट से वो आपको डिस्कनेक्ट कर देगा। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर ने हमसे ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस किए हैं, ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस कि आप अपनी लाइफ की उस सड़ाहट से छूट जाएं। बाइबल कहती है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव मीन्स नेचर विदाउट डिसेप्शन। हालेलुया। जब आप इस तरह से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आपकी लाइफ की सड़ाहट आप भूल जाएंगे।
अदरवाइज लोग भाग रहे हैं एक ऐसी दौड़ में जो एंडलेस है, जो जिसका कहीं कोई अंत नहीं, और एंड में जाके उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। पर बाइबल क्या कहती है? उसने कहा पहले परमेश्वर और उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करो, सब चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी खुदावंद, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस वक्त आपके पास आता हूँ। खुदावंद, जितने लोग आज तेरे वचन को सुन चुके, ये अपने मनों को कठोर ना करें खुदावंद। पत्थर का दिल निकाल के इनको मांस का दिल दें, ताकि तेरी ओर फिरने पाए खुदावंद, ताकि इनकी ज़िंदगियों की सड़ाहट खत्म होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार, जितने कमज़ोर, जितने ट्रबल में फंसे हुए लोग मुझे सुन रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं खुदावंद, इनकी ज़िंदगी की सारी सड़ाहट को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से डिस्कनेक्ट करता हूँ। इनकी ज़िंदगियों से हर बीमारी, हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद, आई रिब्यूक एवरी स्पिरिट ऑफ सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे लोगों की सड़ाहट को मैं तेरे नाम से ख़त्म होने के लिए मांगता हूँ। तेरे पाक और पवित्र लहू को लगाता हूँ। तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं गवाही के साथ खड़े होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के बारे में और जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कांटेक्ट करें। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रार्थना सभा होती है। उस प्रार्थना सभा में 24 घंटे हम प्रार्थना में रहते हैं। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं, ताकि हम जब मिल के उसमें हम प्रार्थना करेंगे, आपकी लाइफ सेम ना होने पाए। तो मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।